दोस्तों आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद राम कोड़वती के साथ। कोई डिपार्टमेंट ये दूसरी हत्या हो गई, उसी के जगह पे जानवर मरता तो उसकी भूल आपके पास रिपोर्टिंग कुछ कोई आई नहीं। 10-12 दिन पहले सारे पेपरों में, सारे न्यूज़पेपर में ये बात छप गई। आपने 10-12 दिन में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 10-12 दिन में आपके पास वो रेंजर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ 10-12 दिन में। ये आज ये फिर से नेता मरने के बाद फिर से ये बात आपके सामने हमको लेके आना पड़ा। 10-12 दिन तक यहाँ का डिपार्टमेंट सोया था। हम लोग चिढ़ते, ये समझ में नहीं आ रहा। जनरली नहीं चिढ़ते और रेंजर के पास, यहाँ के डीएफओ के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ के लोगों की ये डिमांड है। हर 2 दिन बाद आदमी मर रहा है, उसके बाद भी कोई नंबर आपके पास कोई आपने एक्शन नहीं लिया। बफर झोन व कोर क्षेत्रातील वाघांची गणना करून होना चाहिए कि कितनी वर्ग परिक्षेत्र में कितना शेर होना चाहिए, ये जाहिर करना चाहिए। लोगों को बाहर भेजता है और हमारे पास में आता है वो शेर, हमारे पास में आता है, हम लोग को खाते रहता है। कल हम लोग ऐसा लगेगा कि हम लोगों के साथ तुमको भी बांधेंगे पीले दुपट्टे से और शेर के सामने खड़ा कर देंगे, भैया तू मेरे को भी खा और इसको भी खा डाल। 4 वाघाने माणसाने हत्या केल्यास कायद्यानुसार वाघांना प्रशासकीय मंजुरी घेऊन मारण्याची परवानगी द्यावी, ये हमारा निवेदन है। सिग्नेचर एक मिनट, यहाँ एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, शेर आदमी को मार रहा है या शेर जानवर, सुन लो, शेर जानवर को मार रहा है ये अलग बात होगी, लेकिन ये सब लोगों की खेती, वो उसके डर के कारण ये कोई खेती पे नहीं जा रहे। 1 रुपए का इनको इनकम नहीं होगी, 1 रुपए का इनकम नहीं होगी, कल भूखे मरेंगे। शेर ने मारा तो 25 शेती जंगला लगत आहे त्यांना मारा तो 25 लाख नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। उसका 1 रुपया भी नहीं, उसकी नुकसान भरपाई होना चाहिए। जंगला लगतच्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। काही जीवन थोडी ना लिखो वाला पॉइंट लिखो पहिले। पुरणार आहे का? माणूस जिवंत राहील तर कितीतरी पैसे कमवून घेईल। सर एकरी दरवाना एकरी किती? हाँ सर, हम लोग ये निवेदन देने से पहले आपका यदि औहदा वहाँ तक है तो आप हमें ये सीसीएफ से बात करवा लीजिए, प्लीज करवा दीजिए। फोन पे स्पीकर पे डालो, हम लोग बात करेंगे। नमस्ते नमस्ते, आप दीजिए ना, मैं आवाज आ रही है। मैम सुनिए ना, यहाँ अभी अप्रोच है जनता के बीच में। आपके बड़ा साहब ने बताया होगा, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर में कम से कम 4 आदमी और सैकड़ों गाय भैंस मर चुकी है यहाँ पर। हमारे पास कायदा है मैम कि वो ये मान लो ऐसी 3-4 लोगों को या 3-4 हत्याएं कर लेता है ऐसा हिस्ट्र पशु, तो हम लोग उसको बाकायदा परमिशन लेके उसको मारते हैं या फिर तो कहीं तो भी अभयारण्य वन्य प्राणी संग्रहालय में भिजवाते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, आपका यहाँ मैम सुनिए ना, आपके यहाँ का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, आपके इधर में जो इधर आए हुए डीएफओ साहब है, इन लोगों को ये जगह जगह पे जब कोर ग्रुप से जैसे बफर में आता है शेर तो कहीं कैमरा लगे हैं, तो ये सारी चीजें जानकारी है इनके पास में। तो मेरा मानना था कि अब कितने लोगों को मर्डर की और राह देखना है। ये मर्डर है ना एक प्रकार का। हमने तो इनको बोला है मैम कि ये मर्डर है, अब यहाँ से कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो आपके खिलाफ हम लोग एट्रोसिटी दाखिल करेंगे, लेकिन अभी बात उसका नहीं है। मुझे अभी आपका एक्शन प्लान क्या है ये सब जानना चाहते हैं यहाँ के लोग जो खड़े हैं। कि अभी एक जगह पे शेर भैंस को खा रहा है, वहाँ पे चालू है, लोकेशन भी है, हमारे लोग जाके आए हैं। उस शेर को, वही शेर होगा शायद में भी, तो उसको पकड़ने के लिए अपने पास क्या एक्शन प्लान है, अभी क्या कर सकते हैं? नहीं कोऑपरेट मैम हम करते ही। अभी सुनो, आपके जुरिडिक्शन में आता है क्या, मैं 2-4 चीजें मैं बता रहा हूँ, उसमें आप लोग संज्ञान में ले सकते हैं क्या? तो देखिए, एक चीज हमने यहाँ पे डिमांड रखा हुआ है कि जंगल के किनारे जो भी शेतकरी है, काश्तकार है, उसको पर एकरी
50,000 रुपए आपको देने की प्रावधान आपके जुरिडिक्शन में है या फिर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी के लिए भिजवाई है। दूसरी बात, ये जो मैं निवेदन दे रहा हूं हम लोग इसको कि दूसरी बात, ये जो कोर ग्रुप का जो पट्टा है आपका जो बफर की तरफ आता है, तो उसमें फेंसिंग करा के, जो फेंसिंग हो सकता है 10 से 15 फीट का आपके जुरिडिक्शन में आता है तो वो कराए, उसको सोलर करंट के साथ में कर लीजिए। हम लोग का ऐसा है कि ताकि और भी हफ्ते 2 हफ्ते में लोगों की इस तरह की घटनाएं न हो। तीसरी एक बात ऐसी थी, ओके ओके ओके, मेरी बात तो सुनिए, मैं 4-5 मुद्दे आपको बताना चाहता हूँ। आप जब मान लो नोट डाउन कर रहे होगे तो ये लेटर तो आप लेके आएंगे, पर मैं ये निवेदन में ये जानना चाहता था सभी के माध्यम से कि ये जुरिडिक्शन आपके जुरिडिक्शन में है या फिर गवर्नमेंट को जाएंगी जो चीजें मैंने बोला है। तो मुझे बताओ, सेंसेस आपके लेवल पे है? सेंसेस अभी मान लो आप यदि महीने 2 महीने, भी तो बारिश का पीरियड है, लेकिन कर सकते हैं, मान के चलो कि ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर में कितने शेर होना चाहिए या कितने हैं, ज्यादा के हैं तो फिर इनको इधर उधर सरप्लस कर सकते हैं क्या? इस प्रकार की अपने पास कोई प्रावधान है? हाँ, तो फिर ये सारी चीजों का हम लोग एक निवेदन दे रहे हैं। आप मैम, आपका क्या नाम है? श्री लक्ष्मी मैम, हम तो उदय आपका स्वागत करते, आप यहाँ आते तो अभी आए थे ना जी। हाँ, अभी आ रहे हैं ना? आइए बिल्कुल आइए, सिलारी में आइए, आप भी आ रहे हैं, आप इधर ही आए। कहाँ सिलारी बुधवार? हाँ आइए मैम, हम लोग तब तक के आपके बड़ा साहब को इधर ही रोकते, ठीक है? थैंक यू। मेरे को ये बताओ कि उनको जब यहाँ मालूम है तो अभी टाइम हुआ बड़ा साहब 1:30 बज गई, हाड़ा साहब 1:30 बज गई, बजे की नहीं 1:30 बजे, 5-10 मिनट का विजिट ने सिल्लारी से इतना यहाँ आने के लिए कम से कम 15 मिनट लगता है। मैं रोज आता हूँ। तो तुम्हारा अपने अंदर में कितना सीरियसनेस हाड़ा साहब, कितना सीरियसनेस है वो?